पासा उस दिन हमने जिस तरह से आपसे बात की, वी आर सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, उस बात को एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। गलती तुम्हारी नहीं है, गलती परिस्थिति की है। बिल्कुल। और एक बात मैं जरूर कहूंगा, हमारी दिव्या बहुत बहादुर है, वरना इतने बड़े सच को स्वीकार कर पाना किसी भी औरत के लिए आसान नहीं होता। क्यों चंद्रिका? बिल्कुल पापा साहब। और दिव्या, तुम पहले से ही दुनिया की बेस्ट बेटी तो थी ही, और जिस तरह अपना दुख भुलाकर तुम करिश्मा के सामने खड़ी हुई, तुमने साबित कर दिया कि तुम दुनिया की बेस्ट बहू भी हो। और देखना, तुम बहुत जल्दी दुनिया की बेस्ट माँ भी कहलाओगी। हाँ दिव्या बेटा, बस ऐसे ही हमेशा खुश रहना और चिंता मत करना। देखना, ये वक्त भी गुजर जाएगा और बहुत जल्द फिर से तुम्हारी गोद हरी हो जाएगी। और वैसे ही माँ साहब, तो हमारे घर में खुशियां खुशियां होंगी। रावण दहन हो गया और वो करिश्मा नाम की मनुष्यत भी चली गई हमारे घर से। हे माता माई, अब बस इस घर का अच्छा ही करना और हमारे पीछे से इसने हर बुरी नजर से बचाना। चौहान हाउस चलो जल्दी। ओ नौकरानी के बाबोसा, यहाँ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पर मारे को आपसे कोई बात ना करनी है, तो शुक्र मनाइए कि मैं पुलिस ने खबर ना दे रहा। नहीं तो पहले की तरह फिर से आपको भागना होगा। और आपको शर्म ना आती है क्या? दिव्या मैडम के दुख का फायदा उठाकर हुकुम का सब कुछ छीनने की कोशिश की आपने। वाह 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 वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चलो, मेरी प्लानिंग तो फेल हो गई, तो तुम्हारी तो सही ट्रैक पे जा रही है ना। बहुत जल्द अपनी देवी हुकुम से उनका ये राज घराना कारोबार सब हड़प लोगे ना। जो कैसी बातें कर रही हैं आप? चौहान हाउस हमारे लिए मंदिर है, और मंदिर को हम सिर्फ पूजते हैं, उसे पाने की कोशिश कभी नहीं करते। आप में और हमारे में ना दिन रात का फर्क है। मैं चाह कर भी आपकी तरह लोभी और स्वार्थी ना हो सकता। अच्छा, तो तुम्हारी बेटी क्या कर रही है? हाँ? छोटे हुकुम के नाम का मंगलसूत्र गले में लटका कर क्यों घूम रही है? जैसे कि मुझे कुछ समझ नहीं आता। तुम बाप बेटी का यही प्लानिंग होगा ना, कि देव को फंसाकर उससे शादी कर लो और फिर इस राजघराने की मालकिन बन जाओ। और अगर बेटी मालकिन, तो बाप के तो मजे ही मजे हैं। मैं भी तो अविनाश के साथ यही कर रही थी, फिर मैं गिरी हुई और तुम्हारी बेटी महान कैसे हुई? वाह, क्या जोड़ी है बाप बेटे की। गवार हो, पर प्लानिंग बिल्कुल मास्टरमाइंड। आपको जो सोचना है सोचिए, पर हम बाप बेटी का सच हमें और हमारे ईश्वर में मालूम है। हम चौहान हाउस की छोटी सी छोटी चीज पर भी कभी भी अपना कोई हक ना जताएं और ना कभी जताएंगे। इसलिए सिर्फ चौहान हाउस ही ना, उदयपुर ही छोड़कर कल के कल ही जा रहे हैं, हमेशा हमेशा के लिए। तो फसू भी सब कुछ छोड़कर चली जाएगी क्या? हाँ। और उसका वो मंगलसूत्र, वो भी साथ जाएगा? मैं अपना मंगलसूत्र नहीं उतार पाऊंगी बाबू साहब। क्या प्लानिंग है बेटे की।
अगर वो आज भी वो मंगलसूत्र पहन के घूम रही है तो इसका मतलब साफ है कि वो अब भी देव और उसके जायदाद से बेइंतहा मोहब्बत करती है और वो कभी ना कभी अपना हक जताने आएगी। हो सकता है आपके मरने के बाद आए, पर आएगी जरूर। फिर तो लोग यही कहेंगे ना कि क्या प्लानिंग थी बाप बेटे की। बेचारा बाप मरने के बाद भी उस पर थूका जाएगा। अगर सच में तुम दोनों बाप बेटी मक्कार नहीं हो तो अपनी बेटी के गले से वो मंगलसूत्र निकालो और हमेशा हमेशा के लिए आग में झोंक दो। तभी साबित होगा कि तुम अपने हुक्म के सच्चे और वफादार नौकर हो। बाय। चलिए। हमारे को जो डर था वही हो रहा है। एक आखिरी बार देव सर से भी मिलाती हूँ, फिर शायद हमारे रास्ते और किस्मत कभी मिल ना पाए। अभी से लिस्ट बनाना शुरू कर दो कि इस कमरे में क्या क्या चेंजेस करने हैं। आफ्टर ऑल बहुत जल्दी कमरा तुम्हारा भी होने वाला है। एंड आई एम श्योर तुम ये पर्दे बदलकर अपनी पसंद के पर्दे लगवाओगी, है ना? और ये अलमारी काफी बड़ी है और मुझे पता है कि मासा अपनी बहू को बहुत सारे गहने और बहुत सारे कपड़े देने वाली है। तो तुम एक काम करना, ऊपर के 2 खाने मैं ले लूंगा, बाकी की सारी अलमीरा तुम्हारी। और यहाँ पर आएगी हम दोनों की शादी की एक बहुत बड़ी सी फोटो और उसके चारों ओर होगी हमारी परिवार की एक तस्वीर। खुशी के आंसू है ना? अब तुम इनकी आदत डाल लो, क्योंकि मैं तुम्हारे कदमों में दुनिया की हर खुशी लाकर रख दूंगा। आप और आपके ख्याल ही बुलाओ। अब जाइए, सो जाइए, बहुत देर हो चुकी है। चाहिए? पापा सब घर आ गए हैं। मैं सही मौका देखकर हम दोनों की शादी की बात करने वाला हूँ। और तुम देखना, मेरे मन की बात जानने के बाद मासा और पापा सा रिश्ता लेकर तुरंत तुम्हारे घर जाएंगे। फिर देखना, काको भी मना नहीं कर पाएंगे। किस्मत ने जो हमारे लिए तय किया है वो तो होकर ही रहेगा देव सर। क्या बात है, आज बहुत फिलॉसफी के मूड में हो। प्यार का साइड इफेक्ट है क्या?